Good morning, students. Hello, everyone. Welcome again. So, students, chapter number 2 एनिमल लाइफस्टाइल। आप लोग अपनी बुक और पेंसिल निकाल लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास। लास्ट वीडियो में हमने हैबिटेट के बारे में डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे इमेज में भी आप लोग ने देख लिया टाइगर का हैबिटेट, बियर, मंकी, रैबिट का हैबिटेट। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो क्लास नहीं देखी है वो चैनल पे जाके देख लेंगे, यूट्यूब पे एडेड है। डेजर्ट एनिमल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल था कैमल। नाउ पोलर रीजन का पोलर बियर, पेंगुइन। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैम ने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक्वाटिक रीजन्स में आप जानते हो ऑक्टोपस, फ्रॉग। ठीक है, एम्फीबियंस क्या होते हैं, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ये लास्ट वीडियो में मैम ने आपको बताया है। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं चैप्टर एक्सप्लेनेशन के, वो देख लेंगे। हम आज आगे नए टॉपिक पढ़ेंगे। फिर हमने ब्रीदिंग इन एनिमल्स की बात की थी। फिश कैसे ऑक्सीजन लेती है, गिल्स के थ्रू लेती है। फिर हनी बी के बारे में बात किया था। ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। ईटिंग हैबिटेट लास्ट वीडियो में हमने बात की थी। हार्बीवोरस एनिमल कौन से होते हैं, हार्बीवोरस एनिमल्स ईट ओनली प्लांट। ठीक है, मैम ने आपको यहाँ पे अंडरलाइन भी करवाया था, काफ़ी सारी चीज़ें कल की वीडियो में अंडरलाइन थी। तो स्टूडेंट्स जिसने भी अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे वो देख लेंगे। हार्बीवोरस एनिमल कौन से होते हैं, ईट ओनली प्लांट। ठीक है, कार्निवोरस एनिमल कौन से एनिमल होते हैं, ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल। कार्निवोरस और कार्निवोरस एनिमल ईट द फ्लैश ऑफ द अदर एनिमल। तो कल मैम ने यहाँ पे इसको भी अंडरलाइन करवाया था। इसका एग्जाम्पल क्या है, लॉयन, टाइगर, वोल्फ आर हंटर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए कार्निवोरस एनिमल के एग्जाम्पल भी दिया है और इमेज भी दिया हुआ है। ओमनीवोर्स के बारे में हमने बात की थी। ओमनीवोर्स एनिमल आर दोज एनिमल हु ईट्स बोथ प्लांट एंड अदर एनिमल। ठीक है, यहाँ से लेके आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो दोनों चीज़ें खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम ओमनीवोर्स एनिमल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है इसका, बियर अच्छा एग्जाम्पल है एंड क्रो। ठीक है, क्रो भी अच्छा एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में जाएंगे। अडेप्टेशन फॉर मूवमेंट, इसकी भी हमने कल बात की थी कि अगर एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एप या जो मंकी होते हैं। ठीक है, वो अपने हाइंड लिम्ब और फोर लिम्स दोनों का यूज़ करते हैं चलते हुए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने आगे वाले पैरों से चलते हैं या पीछे वाले पैरों से चलते हैं। ठीक है, फिर क्रोकोडाइल की बात की थी। क्रोकोडाइल के पास भी क्रोकोडाइल हैव लिम्स विच दे यूज टू क्रॉल। ठीक है, छोटे छोटे से लिम्स होते हैं। फिर स्नेक की बात करें तो स्नेक कैसे चलते हैं, स्नेक रिंग करके चलते हैं। ठीक, इसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है। फिर इंसेक्ट की बात की थी। आप लोग ने घर में आंट्स को देखा होगा, कॉकरोचेस को देखा होगा, या मैं बात करूँ आपने स्पाइडर देखा होगा। राइट, स्पाइडर के कितने लेग्स होते हैं, स्पाइडर के 8 लेग्स होते हैं। स्पाइडर मीन्स, ठीक है, 8 लेग्स होते हैं और वो मूवमेंट करती है। फिर बटरफ्लाई की बात की जाए, हनी बी, इनके पास क्या होता है, विंग्स होता है। तो एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाने के लिए वो विंग्स का यूज़ कर लेते हैं। तो इनका मूवमेंट एडेप्टेशन यही है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ हमने कॉकरोच, ग्रास हॉपर, ड्रैगन फ्लाई का इमेज भी देखा था। इनके पास विंग्स है जिनका वेट नहीं होता है और ये ईजिली फ्लाई कर लेते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। ठीक है, और फिश कैसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाते हैं, उनके पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में। ठीक है, पेयर्ड फिन्स, टेल फिन्स, अनपेयर्ड फिन्स। तो उनकी बॉडी में अलग अलग जगह पे फिन्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा था टर्टल, पेंगुइन एंड फ्रॉग के लिए, जिनके पास भी छोटे छोटे से पैडल्स कह सकते हैं। ठीक है, पेडल लाइक स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्टल के ये प्रेजेंट है, जो इनको तैरने में या पानी में चलने में मदद करता है। ठीक है, फिर
नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो क्या है, कैमोफ्लेज। तो सम एनिमल जस्ट ब्लेंड विद देयर सराउंडिंग, दिस ट्रिक इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, बेंड कर जाते हैं, किस लिए, अपने फूड को खाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे डियर हाइड इन फॉरेस्ट, टाइगर हाइड इन टॉल ग्रास, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, द स्ट्राइप्स ऑन अ टाइगर हेल्प टू हाइड इन टॉल ग्रास, इट प्रे आर नॉट एबल टू नोटिस इट अंटिल इट इज़ टू लेट फॉर देम, ठीक है। क्या करता है ये टाइगर, क्या करता है, ग्रास के बीच में जाके छिप जाता है, और टाइगर का कलर भी ऐसा होता है, तो जो इसका शिकार होते हैं वो समझ नहीं पाते कि टाइगर है वहाँ पे, तो इसलिए ये क्या करता है, इसके लिए शिकार करना इजी हो जाता है इसके कलर के बेसिस में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, इमेज में दिया हुआ है। तो इस टॉपिक में यही बताया गया है स्टूडेंट्स, जो इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, या उनका कलर ऐसा होता है जो कि सराउंडिंग से मैच कर जाता है, और वो अपने प्रे को दिख नहीं पाते, और वो ईज़िली क्या कर लेते हैं, अपना फूड रेडी कर लेते हैं, ईज़िली दूसरे एनिमल्स पे अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइग्रेशन। माइग्रेशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना। माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके। तो इलाहाबाद संगम सिटी है, वहाँ पे अगर बात की जाए जनवरी फेबर, ठीक है, जनवरी मंथ की, तो वहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स होते हैं, वो माइग्रेट करके आते हैं, कहाँ पे आते हैं, संगम में आते हैं एट द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है। एनिमल माइग्रेट टू escape हार्श वेदर, टू सर्च फॉर फूड और टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड। तो वो क्यों इतना माइग्रेट करते हैं, ट्रैवल करते हैं, फॉर द सर्च ऑफ फूड। दिस माइग्रेशन टेक प्लेस इन अ पर्टिकुलर सीजन एट अ सेम टाइम एवरी ईयर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक अच्छा सा एग्जाम्पल जो है, आप लोग अगर दिसंबर के महीने में संगम जाएंगे इलाहाबाद, ठीक है, तो वहाँ पे क्या शो होगा आपका, जो साइबेरियन क्रेन है कम्स टू इंडिया इन विंटर एवरी ईयर। तो वो हर साल क्या करती हैं, इंडिया आती हैं। इट माइग्रेट्स टू अवॉइड द कोल्ड साइबेरियन विंटर एंड टू ब्रीड, ठीक है। तो बहुत दूर से ट्रैवल करके कहाँ पे आती हैं, इंडिया आती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एक एग्जाम्पल और दिया है आर्कटिक टर्न का। द आर्कटिक टर्न ट्रैवल बिटवीन द आर्कटिक एंड द एंटार्कटिक ट्वाइस अ ईयर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, आर्कटिक ओशियन से एंटार्कटिक ओशियन तक 2 बार ट्रैवल करता है। कौन सा, आर्कटिक टर्न। इट इज़ द लार्जेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी माइग्रेशन बर्ड। तो ये जो बर्ड यहाँ पे शो किया है आर्कटिक टर्न, ये क्या सबसे बड़ा माइग्रेशन करता है, वो भी साल में कितनी बार, 2 बार करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। तो यहाँ पे मोनार्च बटरफ्लाई के बारे में भी एग्जाम्पल दिया है। द मोनार्च बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम अ वेरी कोल्ड कनाडा टू द वार्म मैक्सिको एवरी विंटर सीजन। तो जब विंटर सीजन आता है तो ये क्या करती है, कनाडा से मैक्सिको मूव कर जाती है। फिर यहाँ पे लोकस्ट के बारे में दिया गया है, ठीक है। लोकस्ट को हिंदी में क्या बोलेंगे, टिड्डी, ठीक है। लोकस्ट माइग्रेट इन स्वॉन्स, दीज इंसेक्ट सेटल ऑन स्टैंडिंग क्रॉप एंड डिस्ट्रॉय देम। तो आप सबको पता है कि गेहूं की खेती अगर हम कर देंगे और उस जगह पे अगर लोकस्ट आ गया तो क्या करेगा, गेहूं के पेड़ों के ऊपर बैठ जाता है और पूरी की पूरी फसल को खराब कर देता है। सम वेल्स माइग्रेट टू, तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है किसका, वेल्स का, ठीक है। वेल्स भी माइग्रेट करते हैं टू वार्मर सी इन द ट्रॉपिक फ्रॉम देयर होम्स इन द पोलर रीजन, ठीक है। ठंडे से गर्म रीजन या गर्म से ठंडे रीजन तक वेल्स भी ट्रेवल करते हैं। दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, एज द समर कम्स दे स्विम बैक टू देयर नेटिव प्लेस। तो वो थोड़ी देर के लिए आते हैं, ठीक है, फिर अपने नेटिव प्लेस में वापस लौट जाते हैं। यही पे दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन में क्या दिया गया है। प्रोटेक्टिव अडेप्टेशन विथ सो मैनी प्रीडेटर्स अराउंड एंड एनिमल्स इज नेवर रियली सेफ, ठीक है। सो प्रोटेक्ट देमसेल्फ एनिमल हैव डेवलप सर्टेन एडेप्टिव फीचर। तो आप सबको पता है अगर एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं एनिमल्स, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मूवमेंट सेफ हो।
तो वो क्या करते हैं अपने आप को सेफ रखने के लिए, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। एलिफेंट, चिंपैंजीज, फिश एक्सेट्रा लाइक टू स्टे इन अ ग्रुप टू प्रोटेक्ट द ओल्डर एंड वीकर मेंबर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए, ये हमेशा ग्रुप में घूमते हैं जिससे इनका ग्रुप सेफ रहे और वीकर मेंबर भी सेफ रहे। सेकेंड क्या है, वाइल्ड बफेलोज यूज देयर लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स टू डिफेंड देमसेल्व्स। तो वो अपने क्या करते हैं, सींगों का यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाउ थर्ड पॉइंट, व्हेन एन एनिमी अप्रोचेस अ skunk इट शूट अ बैड स्मेलिंग स्प्रे। ठीक है, तो एनिमी जब उसके पास में आता है तो उसके बैड स्मेल से वो समझ जाता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया है, जस्ट लाइक यहाँ पे देख सकते हैं कि एलिफेंट देखें यहाँ पे ग्रुप में जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे बफेलो भी ये देखो ग्रुप में थी, इसलिए लॉयन को क्या कर रही हैं, ये लोग खुद ही मार रही हैं। फिर यहाँ पे शंख जो है वो भी इमेज में दिया हुआ है, बैड स्पेलिंग स्प्रे को क्या करेगा, वो किल कर देगा। नाउ नेक्स्ट, अ फ्रिल्ड लिजार्ड हैज़ अ लार्ज थिन फ्रिल अराउंड इट नेक टू फ्रिटन इट्स एनिमी, इट अनफर्ल एंड फ्रिल एंड हेजेस लाउडली। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि कैसे एनिमल्स अपने आप को सेफ रखते हैं, अपने आप को ग्रुप में रख करके रखते हैं। ठीक है, और जब वो लोग ग्रुप में होते हैं और इजीली फाइट कर लेते हैं किसी भी दूसरे से जो भी उनमें अटैक करता है, या फिर बैड स्मेलिंग जो प्रे होते हैं उनको पहचान करके उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है फ्रिल लिजार्ड के बारे में दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये फ्रिल इसके निकले हुए हैं। फिर यहाँ पे पोजम के बारे में दिया है। ठीक है, फिर टर्टाइस भी अपने आप को कैसे सेव करता है, उसकी स्किन के आउटर साइड पे क्या है, ये हार्ड कवरिंग है। जैसे इसको नज़र आता है कि आगे क्या है, आगे डेंजर है या खतरा है, तो वो क्या करता है, अपने स्किन को कवर अप कर लेता है। ठीक है, हार्ड कवरिंग को ऊपर कवर अप कर लेता है और अपने आप को सेव कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे समरी में क्या दिया गया है, तो ये सारी चीज़ें मैम ने तो आपको पढ़ा दी है। अ हैबिटेट इज़ द प्लेस विच प्रोवाइड नेचुरल एनवायरनमेंट टू एनिमल, ये तो पता है आपको। फॉरेस्ट, डेजर्ट, ओशन, रिवर एंड पोलर रीजन्स आर द मेन हैबिटेट ऑन अर्थ। ठीक है, एनिमल यूज कॉम्फ्लैज टू फूल देयर एनिमीज एंड प्रे। माइग्रेशन इज द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल टू अवॉइड बैड वेदर, टू फाइंड फूड, टू रीच देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स। सम एनिमल्स have developed body features behavior to protect themselves from predators। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, उनकी बॉडी ऐसी होती है कि वो खुद प्रीडेटर से बच जाते हैं। कैसे बचते हैं, यहाँ पे देखिए टर्टाइस है ना, टर्टाइस की हार्ड कवरिंग है, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है टर्टाइस का। फिर हम उसके आगे एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपका डन होता है। ठीक है, इसके बाद हम एक्सरसाइज सोल्यूशन करेंगे। थैंक यू।